सीक्रेट सागा में आपका स्वागत है, जहां हम खोलते हैं उन रहस्यों के पन्नों को जिन्हें इतिहास ने कभी पूरी तरह बताया ही नहीं। आज की कहानी है उस ऑपरेशन की जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर लड़ा गया, जहां बर्फ का तापमान 50 डिग्री तक गिरता है और सांस भी जम जाती है। फिर भी वहां भारत का तिरंगा लहराया गया और उस मिशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं उस सच्चाई को जिसने भारत को आसमान में भी अजेय बना दिया। साल था 1984। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका था जिसे कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। 13,000 फीट की ऊंचाई पर फैला बर्फीला रेगिस्तान, जहां इंसान का टिकना भी नामुमकिन लगता है। लेकिन रणनीतिक रूप से यह जगह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद अहम थी। पाकिस्तान ने इस इलाके को अपना बताना शुरू कर दिया था और वह अपने सैनिकों को यहां भेजने की तैयारी में था। वो ब्रिटिश मैप्स में हुई एक पुरानी गलती का फायदा उठाकर इस इलाके पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इस चाल को पकड़ लिया और तुरंत रिपोर्ट भेजी कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। यही वह पल था जब भारतीय सेना ने तय किया कि अब इंतजार नहीं होगा, अब पहले भारत जाएगा और वहां तिरंगा गाड़ देगा। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। लेह में तैयारियां शुरू हुई। इस मिशन का नेतृत्व भारतीय सेना की वीर यूनिट्स ने किया। सबसे बड़ी चुनौती थी मौसम। 50 डिग्री तापमान, 21,000 फीट ऊंचाई और सांस रोक देने वाली हवाएं। कोई हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ठान लिया कि ये मिशन हर हाल में पूरा होगा। Mi-8 और चीता हेलीकॉप्टरों को विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया, वजन कम किया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए और जवानों को हफ्तों तक प्रशिक्षण दिया गया ताकि उनका शरीर इतनी ऊंचाई के हिसाब से ढल सके। आखिरकार 13 अप्रैल 1984 को सुबह के वक्त हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। मिशन का नाम था मेघदूत, यानी वह जो बादलों के बीच से गुजरता है। भारतीय सैनिक धीरे धीरे सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर उतरने लगे। हर ओर सिर्फ बर्फ थी, मौत की खामोशी थी। लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ा भारतीय सैनिकों ने जब उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर पर भारत का झंडा फहराया। उस दिन इतिहास लिखा गया। ऑपरेशन मेघदूत सफल हुआ। भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के मुंह से जीत का निवाला छीन लिया। जब पाकिस्तान के सैनिक वहां पहुंचे, तब तक भारतीय जवान हर रणनीतिक ऊंचाई पर डेरा जमा चुके थे। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक विकल्प बचा, पीछे हटना। भारत ने वो हासिल कर लिया था जो दुनिया में किसी देश ने नहीं किया था। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जीत लिया गया था। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डाली। कई जवान ठंड से जम गए, कई वापस नहीं लौटे, पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि भारत ने एक ऐसी रणनीतिक जगह पर नियंत्रण पा लिया जो आज भी भारत की सुरक्षा ढाल है। आज भी सियाचिन पोस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कहा जाता है और वहां तैनात हर भारतीय जवान मेघदूत की उस गूंज को आगे बढ़ा रहा है जो 1934 में शुरू हुई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जहां हम ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं, वहीं कोई जवान 50 डिग्री में बिना गर्मी के सोता है, सिर्फ इसलिए कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। सियाचिन सिर्फ एक जगह नहीं, वह एक प्रतीक है, भारत के साहस, त्याग और अटूट संकल्प का प्रतीक। वहां हर बर्फ का कण, हर हवा का झोंका जय हिंद की आवाज गूंजता है। सियाचिन में तैनात जवान सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते, वे हर भारतीय की नींद की रखवाली करते हैं। ऑपरेशन मेघदूत ने हमें यह सिखाया कि चाहे धरती हो या आसमान, जब बात तिरंगे की आती है तो भारतीय सेना हर हद पार कर देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन मेघदूत की। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी अजेय है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीक्रेट सागा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक, रहस्यमयी और देशभक्ति से भरी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।